मेरे बच्चे कुछ बहुत ही अलग और अनोखा हो रहा है। कोई है जो तुम्हारे लिए तलाश रहा है। वो अपने प्रेम को वापस पाना चाहता है। वो बहुत ही पीड़ा में है और बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है कि तुम उसके जीवन में वापस आ जाओ। उसे भी यह बात पता है कि तुम दोनों के बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और वह उसके लिए बहुत सचिन का भी रहा है। वो बस यही चाहता है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है उसी तुम भूल जाओ और उसे एक मौका और दो। मेरे बच्चे, प्रेम के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। अगर उसे अच्छी सी पकड़ा नहीं गया तो वो धागे बड़े ही आसानी से टूट जाते हैं। प्रेम के रिश्ते में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास होना और विश्वास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भी किसी रिश्ते में विश्वास की डोर सच्ची होती है, उस रिश्ते को बिखर नहीं होता है। और यही बात तुम्हें भी समझने की आवश्यकता है। प्रेम देखने में भले ही छोटा लगता है, मगर इसकी परिभाषा बहुत ही बड़ी है और इसे समझना और इसके अनुकूल काम करना बहुत ही जाते इसी प्रेम की कड़ी छा से सबको गुजरना पड़ता है। और इसकी जटिलता और सरलता को समझना सबके बस की बात नहीं होती। फिर भी यदि आप इसकी पराकाष्ठा को समझते हैं तो आप यह वर्षीय जानते होंगे, प्रेम हर समय अपनी परीक्षा लेगा और आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। में एक लंबा सफर है। इस सफर में दोनों व्यक्ति बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं और उन सभी परेशानियों में भी एक दूसरे के प्रति आपकी भावना कैसी रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का सफर लंबा भी है और मुश्किल भी, मगर जो इस सफर को तय करते हैं उन्हें हर कदम संभाल के रखना होता है। और यदि कोई गलती हो भी गई तो एक दूसरे को बराबर से समझना होता है और फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। ये सब पर जितना सरल लगता है उतना की कष्टदायक में इसकी कसौटी मजेदार भी है और खतरनाक भी। इसलिए हमेशा सोचकर सही फैसला आवश्यक है। यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो 1111 टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लाइन का तार के 500 हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, कभी वो भी तुम्हें प्रेम करता था। वो आज भी सिर्फ तुम्हारे बारे में है, सोच रहा है और तुम्हारे लिए ही दिन रात परेशान रहता है। अतीत में जो कुछ भी घटा, तुम्हारे भी इस वजह से तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। ये कैसी नहीं, मगर आज भी तुम्हें उसकी याद आती है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। किसी एक के मन में क्या चल रहा है दूसरे को अपने आप ही पता चल जाता था और अब तुम्हारे जाने के बाद उसे यह एहसास हो रहा है कि कुछ जरूरी उसके जीवन से चला गया है। वह दिन रात बस तुम्हें ही याद करता है और तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को याद करता है। उसका मन बहुत बेचैन रहता है और वो बस यही चाहता है कि जल्द से जल्द तुमसे आकर मिले और तुम दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करे। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे यह अब तक समझ ही नहीं आया है कि जो हुआ वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन पहल नहीं कर पा रहा है। वह यह जानता है
कि इस तकरार से तुम भी खुश नहीं हो और तुम्हारा भी यही मानना है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कि तुम्हारे आसपास या उसके आसपास बहुत से लोग हो लेकिन उस भीड़ में भी तुम्हें अकेला ही महसूस होता है। उसे यह बात पता थी कि उसके जीवन में जो भी आता है वो किसी न किसी स्वार्थ या मतलब से उसके पास आता था। बस है इसे सच्ची लगते थे, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद उसे फिर से अकेलापन लगने लगा है। तुम ही थे जो उसकी जीवन में रंग भरा करते थे, उसके जीवन को आशाओं से भरते थे, उसी उन सपनों को पूरा करने का हौसला देते थे जो दिन दोनों ने साथ में देखे थे। इन्हीं अच्छे पलों को याद करके वह रोता है। तुम्हारे लिए वो ये बात समझ गया है कि वो चाहे कहीं भी धुंधले उसे तुम्हारे जैसा साथ ही कहीं नहीं मिलेगा। वो 100 लोगों के बीच हैं, तुम्हें ही खोजता है, मगर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि अब वो अकेला ही है। वह दुनिया के सामने भले ही हंस बोल रहा है, लेकिन वो यह बात जानता है कि इन सब से उसका दम घुट रहा है। वह चाहता है कि तुम उससे लड्डू, उससे शिकायत करो जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। वो नाराजगी, वो गुस्सा तुम उससे कहा, तुम्हारी चुप्पी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और यही सब सोचकर उसका मन बेचैन हुआ जा रहा है। वो हर रोज मेरी मंदिर आकर सब कुछ ठीक हो जाने की प्रार्थना करता है। वो हर रोज इसी आस में मुझे खुश करता है। एक दिन उसके जीवन में भी उसकी खुशी लौट आए। वो हर रोज मुझे दया की उम्मीद रखता है। वो हर रोज यही प्रार्थना करता है कि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो जब तक से कोई पहल नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको के मतभेद थे तो आपस में बात करती सुलझाना होता है, और यही अपने रिश्ते को ठीक करने की शुरुआत होती है। उसे इस बात को समझना होगा और फिर अपने रिश्ते के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा। अगर उसकी कोशिश मजबूत है तो तुम दोनों फिर से एक बार साथ होंगे। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। रोजाना इन संदेशों को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पर महादेव की असीम कृपा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। हरि ओम। मेरे बच्चे, अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जीवन में अचानक से एक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन बहुत ही विशेष होने वाला है। इस परिवर्तन को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारी जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वो सभी ईश्वर की मर्जी से होगा। तुम्हारी जीवन में अचानक से ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। भाग्य के दरवाजे जो बंद पड़े थे, अब वो स्वयं ही तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकेगा और ही वो ऐश्वर्य देकर जाएगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। अचानक से तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को भी साथ में फलित करेगी। एक मनमोहक सुगंध तुम्हें भी शांति की अनुभूति प्रदान कर रही है। जब भी तुम अपने घर में पूजा पाठ करोगे, तब तक तुम्हें वहां मेरी होने का एहसास होगा, और मैं उसी समय तुम्हारे मन में एक संकेत छोड़कर जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक से मेरा अप्रत्याशित आशीर्वाद और सफलता प्राप्त होने जा रहा है।
और यह सब तुम्हारे विश्वास का ही परिणाम है जो तुम्हें यह सुख प्राप्त हो रहा है। तुम जब जब पूरे विश्वास से अपने जीवन में आगे होंगे तब तक तुम मुझे अपने पीछे खड़ा पाओगे। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। सर्दी तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि तुम भी महादेव पर विश्वास करते हो तुम इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। ऐसा प्रतीत होने लगेगा जैसे हर एक कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारा हर रास्ता बहुत आसान कर रही है। कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट के तुमसे दूर कर रही है। यदि आपको शक्ति पर विश्वास है तो 9999 लिखे महाद्वीप के संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आने वाले सप्ताह में तुम्हारे साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटने वाली हैं कि टहनी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे चारों ओर कितनी शक्तियां विद्यमान हैं। वो शक्तियां हर समय तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही हैं। ये सुरक्षा कवच तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगी। मेरी प्रिय, जल्द ही तुम्हें एक के बाद शो में अक्सर प्राप्त होने लगेंगे और इन शुभ अवसरों का तुम्हें लाभ उठाना है। इन अवसरों में तुम्हें अपने लिए सबसे अच्छा अवसर चुनना है जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जा सके। ऐसा करने से तुम्हारी आभा इतनी प्रभावशाली बन जाएगी जिससे उचित अवसरों को तुम अपनी ओर खींच सकोगे और उच्च न्यूनतम रूप से तुम्हें सब अपने पास बुलाने लगेंगे ताकि तुम उनकी भी मदद कर सको। तुम जिस भी व्यक्ति से बात करोगे उसे अपनी बातों से प्रभावित अवश्य करोगे। तुम जल्द ही यह महसूस करोगे तुमने अपने द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित कर दिया है और वो सभी लोग दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे, और इस नई शुरुआत की प्रक्रिया में तुमने अपना पहला कदम रख दिया है। अब तुम्हें इसका सुखद परिणाम मिलेगा। शुरुआत है मेरे बच्चे, और इस नई शुरुआत की प्रक्रिया में तुमने अपना पहला कदम रख दिया है। अब तुम्हें इसका सुखद परिणाम मिलेगा। इस परिणाम से तुम्हारी परिजनों को बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुमने नए परिवर्तन के लिए हर को शुरू किया है। ये सब तुम्हारी हिम्मत के बिना होना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही सूचित कर रहा हूं ताकि तुम यह जान सकें कि तुम्हारे मुख पर आशीर्वादों की वर्षा होने जा रही हैं और इस आशीर्वाद की वर्षा में सभी का जीवन सुखद हो जाएगा। परमात्मा की सीधी दृष्टि तुम्हारी ओर है। क्या ही इसका आभास नहीं हो रहा है? परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। वो तुम्हारी हर कामयाबी को सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझो। यह कोई पहेली नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता बताना चाह रहा हूं। जल्द तुम्हारे घर में फरिश्ते साधारण मानव रूप में आई, ये साधारण रूप में आ सकती हैं। उस स्त्री के आने से तुम्हारी जीवन में बहुत सुखद परिणाम होंगे। जैसे ही वह फरिश्ते तुम्हारे घर की ओर आगे बढ़ेंगे, जब तुम ही उनका आभास हो जाएगा, ये भी देवी होगा और आशीर्वादों से भरा हुआ है। तुम्हें जब यहाँ आशीर्वाद प्राप्त होगा तब तुम्हें कौन आएगा? उस फोन से तुम्हें खुशखबरी प्राप्त है और जब तुम्हें ये खुशी प्राप्त होगी तब वो लोग वहां से चले जाएंगे और यही संकेत होगा उनके आगमन का। यदि आप इस चमत्कार के लिए तैयार हैं
तो 5555 टाइप करें। इस क्रिया को आप स्वयं अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे और उस दिव्य पल के साक्षी बनेंगे। वो फरिश्ता और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी होगी जो आपका सौभाग्य आपको देने आएंगे। जैसे ही उनकी शुभ कदम आपके घर में पड़ेंगे, वैसी ही आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएंगे। जी की कृपा से आपको वो सभी वैभव प्राप्त होगा जिसके लिए आपने अपने जीवन में इतनी मेहनत, आपको देवी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय मां लक्ष्मी को